इन्फॉर्म करेंगे यहाँ के स्थानों के बारे में और फिर वहाँ का मेन दर्शन करने के पश्चात सभी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम गहवर कुंड से ऊपर आए तो आपके दूसरी ओर अपने मानगढ़ देखा होगा और अभी हम यहाँ आए हैं, इसको दानगढ़ कहते हैं। तो जो ये ब्रह्मा थे उनके 4 सर हैं और 4 गढ़ यहाँ हैं। तो जहाँ हम खड़े हैं इसको दानगढ़ कहते हैं। हमारे पीछे की ओर देखेंगे वहाँ तो वो मानगढ़ है और यहाँ इसके पीछे देखेंगे तो विलासगढ़ है। और फिर जहाँ हम मंदिर राधा रानी का जो मेन मंदिर है उसको भानगढ़ या भानुगढ़ कहते हैं। तो ये स्थान जहाँ हम अभी यहाँ है, यहाँ दान बिहारी श्री श्री राधा दान बिहारी के विग्रह हैं और ये विशेष स्थली है जिसके बारे में आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं झूला, यहाँ राधा कृष्ण झूलन की लीला किया करते थे। इसमें झूला आज भी वो लटकाते हैं और डेटीज को भी रखते हैं। और ये जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है जहाँ भी आप बरसाना में घूम रहे होंगे उसको रास मंडल कहा जाता है कि उन स्थानों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण गोपिकाओं ने रास क्रीड़ा किए थे। तो जब राधा कृष्ण यहाँ रास लीला कर रहे थे तो उस समय ललिता देवी को बहुत प्यास लगी। ललिता देवी ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो कृष्ण ने तुरंत अपनी बांसुरी के द्वारा, यहाँ ये देखिए पीछे एक कुआं है छोटा सा, कृष्ण ने बांसुरी से एक कुएं का निर्माण किया, इसको ललिता कूप कहते हैं। तो ये विशेष स्थली है। यहाँ और भी लीलाएं हैं तो जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे। तो हमें अभी 1 बजे हैं, 1:30 बजे तक राधा रानी का जो मेन मंदिर है उसमें हमें पहुंचना है। लगभग 10 मिनट यहाँ से लगेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि केवल दर्शन करते हुए चलिए। और ये जो मंदिर दिख रहा है आपको सामने, ये जयपुर के राजा थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। राजा सवाई मानसिंह या समथिंग ऐसा उनका नाम था। क्योंकि राधा रानी का जो मेन मंदिर है वो मंदिर पुराना हो गया था। तो ये राजा राधा रानी के महान भक्त थे और इनको लगा कि राधा रानी के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करना चाहिए। तो इतना सुंदर मंदिर है, पत्थरों से हाथी पर बड़े बड़े पत्थर डालकर वो ऊपर तक लेके आए। उन्होंने देखा कि वह भानुगढ़ में जगह नहीं है नए मंदिर बनाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि अब दानगढ़ में थोड़ा स्पेस है, यहाँ राधा रानी के लिए भव्य और नक्काशीदार मंदिर का निर्माण कराता हूँ। तो वो जयपुर के राजा ने बहुत विशाल मंदिर बनाया और दूसरे दिन मंदिर का मानो ओपनिंग है, हाँ जो इनॉग्रेशन है दूसरे दिन, कि राधा रानी वो मेन मंदिर छोड़कर यहाँ आने वाली है। सब प्रकार की तैयारियां हो गई, फेस्टिवल के लिए हजारों लोग आ गए और राजा भी यहाँ उपस्थित थे। लेकिन दूसरे दिन राधा रानी का आगमन यहाँ होने वाला था उस मंदिर से। तो रात्रि में ही राधा रानी स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि हे मेरे प्रिय भक्त, कि मैं अपने पिता का जो स्थान है भानुगढ़, हाँ वृषभ भानु, हाँ वो भानुगढ़ जहाँ अनंग मंजरी राधा रानी, कीर्तिदा देवी, वृषभानु और श्रीरामा उनके जो भाई है ये निवास किया करते थे उस महल में। तो राधा रानी ने कहा वो मेरा स्थान है, उस स्थान को छोड़कर मैं यहाँ नहीं आऊंगी। तो सोचो इतना बड़ा मंदिर निर्माण किया, सब कुछ हुआ। दूसरे दिन टेम्पल ओपनिंग होने वाली है और राधा रानी क्या कह रही है कि मैं इस नए मंदिर में नहीं आऊंगी क्योंकि वो मेरा अपना निजी गृह है, निजी स्थान है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो तब से राधा रानी उस मेन मंदिर को छोड़कर यहाँ नहीं आई। तो राजा दुखी नहीं हुए हैं। राजा ने कहा कि हे श्रीमती राधा रानी, जिसमें आप खुश हो उसी में मेरी क्या है, खुशी है। तो उस प्रकार की भावना उस राजा की थी और वैसी भावना हमारी होनी चाहिए। मानो हमें दूध पीना अच्छा लगता है तो इनको ही बोले कि आप भी दूध पी लो, तो नहीं, उनको पानी पीना अच्छा लगता है तो पानी पीने दो। तो उसी प्रकार से भक्त कौन है, जो भगवान की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए लगा रहता है। उनकी जो जिसमें खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद है, उसी में एक भक्त आनंद अनुभव करता है। तो ये मंदिर हम दर्शन करेंगे और दर्शन के पश्चात क्विकली मेन मंदिर की ओर जाएंगे और वहाँ 2 बजे तक ही दर्शन है, वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन के पश्चात और भी जो कथाएं हैं, चर्चा है, यहाँ लीला कथा सभी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रीमती राधा रानी के जय।